नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्पोर्ट्स से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे जो अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती है। पहला तो हम बात करेंगे खिलाड़ियों की संख्या पर कि किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या टीम में कितनी होती है, और इसके साथ साथ हम दूसरी बात करेंगे कि जो खेल परिसर होते हैं उन परिसर को क्या बोला जाता है। जैसे जहाँ पर जिस ग्राउंड पर मैच होता है, क्रिकेट होता है, उस ग्राउंड को क्या कहते हैं, या जिस ग्राउंड पर फुटबॉल होती है उस ग्राउंड को क्या कहते हैं। तो जो भी खेलों के परिसर हैं उन पर बात करेंगे। और तीसरे नंबर हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो उनके खेलों से संबंधित शब्द होते हैं उन शब्दों के बारे में कि कौन से खेल से कौन सा शब्द संबंधित होता है। तो इस वीडियो में गेम से संबंधित पूरा कंप्लीट वीडियो है, वो सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी इसमें। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्तमान में एग्जाम चल रहा है संविदा वर्ग 3 का, तो उसमें यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे चल के भी इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है, और इनके साथ साथ जो भी आगे एग्जाम आ रहे हैं वहाँ पर भी 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं खिलाड़ियों की संख्या कि जो अलग अलग खेल होते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है। तो पहला है बेसबॉल। अगर हम बेसबॉल की बात करें तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें होते हैं 9 खिलाड़ी। अगला है रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी फुटबॉल की अगर बात करें तो इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। इसको याद रखना, कितने होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला है पोलो। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है पोलो में। इसमें होते हैं 4 खिलाड़ी। अगर वाटर पोलो की बात करें तो इसमें होते हैं 7 खिलाड़ी। इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो नाम छोटा है उसमें कम होते हैं और जो बड़ा है उसमें ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से इस चीज़ों से आप इनको याद रख सकते हैं। या पोलो में कितने वर्ड होते हैं आप देख लें, यहाँ पर 4 वर्ड होते हैं, तो उसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। नॉर्मल सा पोलो को याद रखने का तरीका ये है कि पोलो में कितने वर्ड हैं, POLO, 4 वर्ड हैं, तो उसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पोलो में सिंपल सी बात है, जब 4 से ज़्यादा हैं तो 7 होंगे उसमें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें याद रहती हैं कि एक में 4 होते हैं एक में 7। लेकिन कन्फ्यूजन ये रहता है कि 4 किस्में होते हैं 7 किस्में। तो पोलो का नाम 4 वर्ड से है तो 4 उसमें होते हैं, वाटर पोलो में 7 होंगे आपके। अगर बात करें खो खो की तो खो खो में होते हैं आपके 9 खिलाड़ी। अगला है कबड्डी। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में होते हैं आपके 7 खिलाड़ी। अगला है हॉकी। हॉकी में होते हैं 11 खिलाड़ी। फुटबॉल की बात करें अगर तो फुटबॉल में भी 11 होते हैं, और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी 11। तो इन तीनों चीज़ों में आपके हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में होते हैं आपके 11-11 प्लेयर। अगला है नेटबॉल। नेटबॉल में होते हैं 7 खिलाड़ी। क्लियर है? अगला है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में होते हैं आपके 6। अगला है टेनिस। तो टेनिस में कितने होते हैं, 1 या 2। अब देखिए 1 या 2, हम ये एक टीम की बात कर रहे हैं। आप यहाँ से ये मत समझना कि दोनों टीम का बोल रहे हैं, एक टीम की बात कर रहे हैं। या तो टेनिस एक, अब नहीं तो आपको ये लगेगा कि सर इसमें अगर 1 खिलाड़ी होगा तो कैसे खेलेगा। 1 खिलाड़ी नहीं है, वो एक टीम की बात है। एक टीम में या तो सिंगल्स होता है या डबल्स होता है। तो सिंगल में 1 होता है, डबल्स में 2 होते हैं। ऐसे ही टेबल टेनिस की बात करें तो इसमें भी 1 या 2 होंगे आपकी। क्लियर है? अगला है बास्केटबॉल। इसमें होते हैं 5 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिम्नास्टिक। इसको याद रखना, इसमें कितने होते हैं, 8 खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है कि जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसमें होते हैं 8 खिलाड़ी। अगला है बॉक्सिंग। तो सिंगल इसमें होता है, एक ही होता है। अगला है ताश का खेल। तो ये पेयर में होता है, तो 2-2 खिलाड़ी होते हैं ताश के खेल में। अगला है लॉन टेनिस। इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं आपके, या तो एक का होगा या फिर डबल के पेयर में होगा। अगला है चेस। तो चेस में कितने होते हैं, 2 होते हैं। जब बड़ी टीम के साथ होता है तो 2 खिलाड़ी होते हैं इसमें। स्नूकर की अगर हम बात करें तो इसमें होता है 1 खिलाड़ी आपका। तो ये हैं आपके टॉप इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की संख्या जो आपको यहाँ से याद रखनी है। अब इसके बाद हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या हैं, खेल परिसर। जो विभिन्न खेल हैं उनके खेल परिसर को हम क्या बोलते हैं, या जहाँ उन खेलों को खेला जाता है उन जगहों को क्या कहा जाता है। क्लियर है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें क्रिकेट की तो ये क्रिकेट जिस जगह खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, पिच या फील्ड कहा जाता है उसको। अगला है रग्बी। तो रग्बी को भी क्या कहते हैं, पिच कहा जाता है। तो इन दोनों बातों को यहाँ से याद रखेंगे। अगला है वॉलीबॉल। इसको कहते हैं कोर्ट। जहाँ पर वॉलीबॉल होता है उसको क्या कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। और जहाँ हॉकी खेली जाती है इस ग्राउंड पर उसको कहते हैं फील्ड। अगला है बेसबॉल। बेसबॉल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कर एग्जाम में आता है। इसको बोलते हैं डायमंड। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अभी डायमंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका आकार होता है ग्राउंड का वो डायमंड के शेप का होता है।
कुछ ऐसा तरीके का आकार होता है इसका, डायमंड शेप का आकार होता है ऐसा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसके परिसर को डायमंड बोला जाता है। अगला है फुटबॉल, तो इसको बोलते हैं फील्ड। फुटबॉल को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है घुड़सवारी, तो घुड़सवारी को क्या कहते हैं, इसका जहाँ पर घुड़सवारी होती है उसको एरिना कहा जाता है, याद रखना इसको, एरिना कहा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है तीरंदाजी और निशानेबाजी, इन दोनों खेल जहाँ पर ये होते हैं उसको रेंज कहते हैं, दोनों के खेल को, क्लियर है। तो तीरंदाजी और निशानेबाजी को कहते हैं रेंज। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, टेबल टेनिस के जो जहाँ पर टेबल टेनिस होता है उसको बोर्ड कहते हैं, और जहाँ पर लॉन टेनिस होता है उसको कोर्ट कहते हैं। तो इन दोनों को याद रखना, इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो टेबल टेनिस में क्या होता है, बा है तो यहाँ पर स्टार्टिंग होती है, बा से तो बोर्ड कहते हैं, और लॉन टेनिस को हम कोर्ट कहते हैं, क्लियर है। तो इनसे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से समझ सकते हैं, याद रख पाएंगे कि टेबल में बा होता है तो बोर्ड बोलेंगे उसको, और लॉन टेनिस का सिंपल सी बात है कोर्ट बोलेंगे, क्लियर है। खो खो जहाँ पर खेला जाता है उसको क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, और कबड्डी जहाँ पर होती है उसको भी हम कोर्ट कहते हैं। तो इन दो का आपको याद रखना है, टेबल टेनिस का और लॉन टेनिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पोलो, पोलो जहाँ पर होती है उसको क्या कहते हैं, फील्ड कहा जाता है। तैराकी स्विमिंग जहाँ करते हैं उसको बोलते हैं पूल या स्विमिंग, क्लियर है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स का मतलब होता है ट्रैक। ट्रैक आपने ग्राउंड देखा होगा, ट्रैक बना होता है जो उस पर ऐसे ऐसे लाइन बनी होती हैं, वो ट्रैक कहलाता है, उस पर एथलेटिक्स के लिए बोला जाता है उसको ट्रैक। गोल्फ के लिए क्या बोलते हैं, कोर्स कहते हैं, जहाँ पर गोल्फ खेला जाता है उसको भी। अगला है हैंडबॉल, तो हैंडबॉल जहाँ पर होता है उसको क्या कहते हैं, कोर्ट कहा जाता है। अगला है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन वाले ग्राउंड को भी कहते हैं, जहाँ पर बैडमिंटन खेला जाता है जिस जगह पर, उसको भी कोर्ट कहते हैं। और नेटबॉल वाले ग्राउंड को भी क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, क्लियर है। तो इन बातों को याद रखना, बहुत सारे कोर्ट के आंसर हैं, तो कोर्ट वाले अलग याद रखेंगे आप, लेकिन बोर्ड वाला टेबल टेनिस का मेन है जिसको आपको विशेष कर याद रखना है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है बैडमिंटन, बैडमिंटन वाली जगह को भी क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। वॉलीबॉल वाले को भी कोर्ट कहते हैं, स्क्वैश वाले को भी कोर्ट कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट है मुक्केबाजी का, तो इसको कहा जाता है रिंग, क्लियर है। तो इस बात को आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है नेट बॉल, तो इसको क्या कहते हैं, कोर्ट। तो बैडमिंटन, वॉलीबॉल, नेट बॉल ये जो होते हैं इनको कोर्ट कहते हैं, इनकी जहाँ पर ये खेले जाते हैं। और मेन है रिंग, इसको कहते हैं मुक्केबाजी को। कभी कभी क्वेश्चन इसका उल्टा पूछ लेते हैं कि रिंग किससे संबंधित है, तो याद रखना उसके जो खेल परिसर होता है उसका नाम होता है रिंग। अगला है बाउलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एली बोला जाता है बाउलिंग के, जहाँ पर बाउलिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, एली। कुश्ती के ग्राउंड को क्या कहते हैं, मैट कहा जाता है। ताइक्वांडो को भी मैट कहते हैं और जूडो को भी मैट कहते हैं। तो ये लगभग सेम टाइप के गेम होते हैं, कुश्ती, ताइक्वांडो, जूडो, ये मतलब आपको समझ आ जाएगा उनको गेम को देखेंगे तो। ये तीनों को क्या कहते हैं, मैट कहते हैं। अगला है स्केटिंग, इसको क्या कहते हैं, रिंग कहा जाता है, जहाँ पर स्केटिंग होती है उसको रिंग कहते हैं। ये तो थे हमारे खेल परिसर, खेल के खिलाड़ी देख लिया आपने कि किस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद आपने देखा कि किस खेल के परिसर को हम क्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट खेल से संबंधित शब्द हैं उनके बारे में। तो इनसे तीन चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो तीनों ही टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम वर्णों पर। तो पहला है क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित शब्द कौन से हैं, स्लेजिंग बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा खिलाड़ियों के बीच तू मैं होती है, जो दूसरे खिलाड़ी, जो विशेषकर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो स्लेजिंग बोलते हैं उसको, कुछ बोलना किसी और खिलाड़ी को। एसेज, एसेज ये क्रिकेट की एक मैच होता है, वेस्ट इंडीज इंडिया के बीच जो मैच होता है, सॉरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच की सीरीज होती है उसको बोला जाता है एसेज, क्लियर है। तो इसको याद रखेंगे आप। चाइना मैन आप जानते हैं, गुगली आपने देखी है, बॉल की होती है, हैट्रिक भी इसमें होता है। एलबीडब्ल्यू आप जानते हैं। पॉपिंग क्रीज ये क्रिकेट से संबंधित वर्ड है। रबर, ये इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच जो मैच खेले जाते हैं उसको बोलते हैं रबर, तो इसको भी याद रखना आप, क्लियर है। स्लिप पॉइंट, डकवर्थ लुईस नियम, यह सारी चीज़ें आप बहुत सारी इसमें से सुनी होंगी और बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो ये सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला है बैडमिंटन, तो इसमें कौन कौन से शब्द इंपॉर्टेंट है, एंगल ड्राइव सर्व, बैकहैंड लो सर्व, ड्यूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आपका ड्यूस, डबल ड्रॉप, फॉल्ट, लॉबी, रैली, रस और स्मैश, ये वर्ड आपको मेन विशेषकर याद रखना है ड्यूस का। तो ड्यूस संबंधित है आपका बैडमिंटन से, जो बहुत बार एग्जाम में आता है और बहुत बार पूछा गया है पहले।
अगला है बास्केटबॉल। तो ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, इस वर्ड को आप यहाँ से याद रखेंगे। ड्रिबलिंग किसको बोलते हैं? बास्केटबॉल से संबंधित एक शब्द है। फ्री थ्रो, हैंडबॉल, जंप बॉल, मल्टीपल थ्रोज, पाइवॉट, ये सारे शब्द आपके बास्केटबॉल से संबंधित हैं। अगर हम बात करें बेसबॉल की, तो बेस, बैटरी, बंटिंग, कैचर, डायमंड, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। डायमंड, इसको याद रखेंगे। ये किससे संबंधित है? आपका बेसबॉल से। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है डायमंड। हिटर, होम, इनफील्ड, आउटफील्ड, पिच, पिच प्लेट, पुट आउट, इस वर्ड को याद रखेंगे। एक शॉर्ट स्टॉप और शॉर्ट स्टॉप और स्ट्राइक, तो दो वर्ड आपको बेसबॉल से याद रखने हैं। एक तो डायमंड, एक रखना पुट आउट। ये दो वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों वर्ड आपसे पूछे जाते हैं। अगला अगर हम बात करें बिलियर्ड्स की, तो बिलियर्ड्स से संबंधित शब्द कौन से हैं? वॉल्कलाइन, ब्रेक, बोल्टिंग, हैजर्ड और जिगर। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कौन सा है? जिगर। इसको आप याद रखेंगे, ये हमेशा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जैसा कि जो एग्जाम आप लोग दे चुके होंगे, जिनने पहले एग्जाम दिए हैं, उनको इसका इंपॉर्टेंस पता होगी इन वर्डों की। और उनने एग्जाम में देखें, आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठाएं तो वहाँ पर आपको ये जरूर मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है बॉक्सिंग। तो इससे कौन कौन से वर्ड होते हैं? ऑक्सिलरी पॉइंट सिस्टम, पंच, डिफेंस, डाउन, हुक, नॉक। तो ये नॉक वाली वो कंडीशन है जब वो 10 तक काउंटिंग होती है। आपने देखा होगा बॉक्सिंग में 10 तक काउंटिंग होती है, अगर वो नहीं उठता तो ऑटोमेटिक उसको हारा मान लेते हैं, तो वो होता है नॉक। अगला है ब्रिज। ब्रिज में क्या क्या संबंधित होता है? ऑक्शन, बिड, सिकेज, डिक्लेयर, डबल टोन, डमी, ग्रैंड स्लैम और लिटिल स्लैम, ये सारे शब्द हैं आपके ब्रिज से संबंधित हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शतरंज की अगर हम बात करें, बिशप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इन वर्डों को आप याद रखेंगे। बिशप, कैप्चर, कैसलिंग, चेकमेट, ये वर्ड, और ग्रैंड मास्टर। तो आपको दो वर्ड इसमें से याद रखने हैं शतरंज में से, बिशप और चेकमेट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अलग हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जिससे आपको आगे चल के ज़्यादा परेशानी ना हो। और इनके साथ साथ बाकी वर्डों को भी आपको याद रखना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर है? गोल्फ की बात करें तो बंकर, कैडी, डॉमी, निब्बल और पुट। निब्लिक इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको आप याद रखेंगे, निब्लिक और पुट। तो पुट वाला वर्ड ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इस वर्ड को भी आप यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम फुटबॉल पर। फुटबॉल में थ्रो इन, सेंटर फॉरवर्ड, कॉर्नर किक, ड्रिबल, पेनल्टी किक, रेड कार्ड, ये सारे शब्द किससे हैं? फुटबॉल से संबंधित है आपके। अगर हम बात करें हॉकी की, तो एडवांटेज, बुली, मेन इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा आपका? बुली। कैरी, सेंटर फॉरवर्ड, कॉर्नर, ड्रिबल। तो बुली शब्द आपका अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस वर्ड को याद रखेंगे आप। बुली का मतलब होता है हॉकी से। क्लियर है? बुली शब्द किससे संबंधित है? हॉकी से आपका। अगला है घुड़दौड़, जॉकी, पंट, स्टीपल चेज। तो ये किससे संबंधित है? आपके घुड़दौड़ से हैं। पोलो की बात करें तो बंकर, चक्कर और मैलेट। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? मैलेट। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। मैलेट किससे संबंधित है? आपका पोलो से संबंधित है। अगर हम नौकायान की बात करें तो बो, बकेट, काऊ, एर्गोमीटर, फीदर, पेडल, रेगाटा, ये शब्द आपके नौकायान से संबंधित हैं। तो आपको यहाँ से बुली याद रखना है हॉकी का, मैलेट याद रखना है पोलो का, और बाकी इनसे जो भी संबंधित और शब्द हैं उनको भी आप यहाँ से याद रखेंगे। क्लियर है? रग्बी, ट्रैकल, लाइन्स, स्क्रम, ये शब्द हैं आपके रग्बी से संबंधित। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट शूटिंग, बुलसाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं आप। ये 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है देखने को। तो बुलसाई संबंधित है आपका शूटिंग से। अगला है स्विमिंग। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक और क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और क्रॉल होता है। टेबल टेनिस, इससे कौन कौन से? एंटी लूप, लूप, पेन होल्ड, ग्रिप, ये हैं आपके टेबल टेनिस से संबंधित। तो इसमें लूप वर्ड याद रखना, ये टेबल टेनिस से है। टेनिस में एस, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूस इंपॉर्टेंट है, डबल फॉल्ट और लब। टेनिस में लव वर्ड बहुत आता है, ये संबंधित होता है किससे? जैसे कि आप जब स्टार्टिंग होती है गेम की, तो दोनों का स्कोर 0-0 होता है, तो उसको बोलते हैं 0-0 स्कोर के ही बोला जाता है लव। क्लियर है? अगला है वॉलीबॉल। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? लिब्रो, बेस लाइन, डबलिंग, फुट फॉल्ट, हीव। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिब्रो, जो अक्सर कर एग्जाम में देखने मिलेगा आपको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिब्रो। अगला है
लिब्रो एक खिलाड़ी होता है वॉलीबॉल में, क्लियर है, कोई ऐसी जगह का नाम नहीं है। लिब्रो एक खिलाड़ी होता है, कंफ्यूज मत होना इसमें। उसका काम होता है वो डिफेंड नहीं कर सकता बॉल पे, क्लियर है, मतलब आक्रामक रूप से नहीं खेल सकता बॉल को, वो सिर्फ डिफेंड करेगा, बॉल को बचाएगा नीचे गिरने से। अगला है कुश्ती, तो हाफ नेल्सन, हेडलॉक, रिबाउट्स और सीजर, ये शब्द आपके कुश्ती से संबंधित है। मेन इंपॉर्टेंट है आपका हाफ नेल्सन, ये वर्ड आप याद रखेंगे यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों टाइप। पहला तो खिलाड़ियों की संख्या, दूसरा खेल परिसर और तीसरा खेल से संबंधित शब्द। तो सबका ये मास्टर वीडियो है, अगर इसको आप पढ़ के जाते हैं तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, जो भी इन तीनों चीज़ों से या स्पोर्ट्स से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।